करते वो लोग बीजेपी का खौफ दिखाकर, आरएसएस का खौफ दिखाकर हमसे वोट लिया जाता था। तेलंगाना आने के बाद मैं आपको उनके डिक्लेरेशन और जो है साबिका हुकूमतों के कारकुनों पर मुख्तसर सा तज्जिया करते हुए आपको लेके चलूंगा। इस मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान चीफ में फारूक अब्दुल्ला हुए, उमर अब्दुल्ला हुए, महबूबा मुफ्ती हुए और जो है गुलाम नबी आजाद भी हुए। अल्लाह ताला ने उनको न कोई ऐसी सोच दी, न कोई ऐसी तौफीक दी कि केसीआर साहब के जैसी स्कीमों का आपको जो है फायदा पहुंचाया जा सके। आप लोग कई मर्तबा और दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमको तहफ्फुज़ के नाम पर बीजेपी का पुतला, भूत का पुतला सामने रखते थे और उस डर और खौफ के माने हमसे वोट हासिल कर लेते थे कि अगर मुसलमानों से कांग्रेस पार्टी को हमदर्दी होती तो केसीआर साहब के वैसा टिमरीज स्कूल कायम क्यों नहीं करते। अगर मुसलमान या किसी और औरत के जच्चा होने के बाद पेट में बच्चा पैदा होने वाली बच्चे की माँ की परवरिश का अगर ख्याल होता तो उनके लिए वो तग़ज़िया क्यों नहीं दिए। बच्चा पैदा होने के बाद मुसलमान होने दो या किसी गैर मुस्लिम बहन, उसकी परवरिश के लिए, उसकी देखभाल के लिए केसीआर जैसी किट क्यों नहीं दी। देखिए सर सैयद अहमद खान 200-500 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए थे। आज तक हम उनको एक यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर आज तक हम हमारे बुजुर्गान दीन की तरह हम उनको दुआ देते हैं। फिर केसीआर साहब 201 रेसिडेंशियल स्कूल बनाए तो उनका मुकाम हमारे लिए क्या होना चाहिए। ये कांग्रेस वाले जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो उनसे पूछिए कि भाई साहब आप लोगों ने ये स्कूल क्यों नहीं बनाए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में है तो कांग्रेस उम्मीदवार को जिताएंगे। मैं आपको बताता हूं 2.5 साल में ये क्या हुआ। देखिए इनके 6 डिक्लेरेशन मैनिफेस्टो में, डिक्लेरेशन में क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस राइट्स और कल्चर, हमारे जो है रिलीजियस राइट्स और कल्चर की हुकूक के एक बता रहा हूं, उसके भी जो है हम हिफाजत करेंगे। मैं बता रहा हूं हमारे कल्चरल राइट्स में मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी को खाली जमीन है, वो हपड़ा लेने के लिए 50 एकड़ जमीन को वापिस करो। यानी हमारे को वादा करके एक आए थे, हमारी वो जमीन खींच लेने के भी नोटिस दे दिए। ये 2.5 साल के अंदर का वाकया है। मदीना मुनव्वरा जाते वक्त एक ही हमारे खानदान के हादसे का शिकार होकर हमारे कई मुसलमान शहीद हो गए। हादसे का शिकार होकर मदीना मुनव्वरा में उनको एक्सग्रेशिया देने के नाम पर भी आज तक टाल मटोल किया जा रहा है। ये कैसी मोहब्बत है मुसलमानों की कांग्रेस से। वो लोग जो कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि जेनूर के फसाद के बाद आदिलाबाद में वो एक्सग्रेशिया भी देने से आप लोग खातिर हो गए। बताइए भाई किस बुनियाद पे आप लोग वोट मांगते हैं। अगर हम वो कौम है जिनको गांधी को हमने महात्मा बनाया, हमारे पास अंग्रेज हुकूमत से हमसे खींचे मुसलमानों की हुक्मरानी थी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुसलमानों के उलमा इकराम ने गांधी को महात्मा गांधी बना के मुल्क में फैलाकर जद्दोजहद आजादी का महवर बनाकर भेजा था। वो कौम है हम लोग जो है चढ़ते सूरज की परस्तिश करने वाले लोग नहीं है, हम गिरेबा पकड़कर सवाल करने वाले कौम है। ये लोग हमको सिर्फ इख्तिदार की लालच देकर हमसे हमारा वोट हथियाने के चक्कर में है। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे 50 से 90% से ज्यादा आबादी वाले एरियो में किस तरह से रिजर्वेशन रखा गया। आप लोग काफी मासूम हैं, रिजर्वेशन के नाम पर या कोई और नाम पर हम लोगों से हमारे वोट हथिया ले जाते हैं। ये नहीं कि आप जो है कामारेड्डी में हमारी एक बहन की अस्मत रेजी हुई, हमने अपने हुकूक के लिए साथियों को सजा दिलाने के लिए हमने एहतजाज किया तो 100 से ज्यादा मुसलमानों को एहतजाज करने के जुर्म में यही 2.5 साल की गवर्नमेंट में हमारे बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछता हूं केसीआर साहब की गवर्नमेंट में एक एमएलए राजा सिंह गुस्ताखे रसूल के काम में गुस्ताखे रसूल हुआ, उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में एक लफ्ज बोला। केसीआर साहब एमएलए नहीं देखे, 3 महीने तक 45 दिन तक पीडी एक्ट लगाकर जेल को भेज दिया गया। ये था केसीआर साहब का हमें लालच देकर हमारा वोट लेने वालों। आज जिस प्लेटफॉर्म से आप चाहे भी कहीं भी बात कर रहे, आप आके उसके सवालों का जवाब दो। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस राइट और कल्चर के नाम पर डिक्लेरेशन देने वालों, हम आपसे पूछते हैं
आपके बदौर इख्तिदार सिर्फ 2.5 साल में 48 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, किसी एक आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। आप पूछिए उन लोगों से जो ये चाहते हैं कि इख्तिदार की बुनियाद पर, बीजेपी की बुनियाद पर हमसे हमारा वोट लेने वालों को, हम वो कौम है जो पेट पर पत्थर बांधकर तहरीकों को जन्म दिया। भीमगल बापुर की तारीख को रेशमी रुमाल तहरीक में अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे आबाद ने यहाँ से बड़ी कुर्बानी दी। वो कौम को आज आके हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ से आए हुए इख्तिदार को कांग्रेस ने हत्या कर दोबारा काउंसलरों की सीट पर आने की मुंतजिर है। मैं आपसे ये कहता हूं, न सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि एक साल के अंदर मरेरपल्ली में हज रुबात कायम करते हुए हज रुबात कायम करने का वादा किया रेवंत रेड्डी सरकार ने। आज तक उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। टिम्बरीज, हम जो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के नाम पर डिक्लेरेशन दिया, एक स्कूल तो दूर की बात है, टिम्बरीज स्कूल का किराया बनने से कायल है। अनीसुल खुरबा जहां यतीमों के बच्चे पढ़ते हैं स्टेट लेवल के, वो बिल्डिंग का किराया खाने के तगज़िये की मिक़दार को भी खराब कर दिया गया। जो लोग रूलिंग पार्टी के नाम पर हमसे हमारा वोट मांगना चाहते हैं, आप हमारी बहनें हैं, आपने बड़ी इत्तेफाकी से नौनिहालों को परवरिश की है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी के इख्तिदार होने की वजह से हम अपना एक वोट दे देंगे? क्या हम अब तक बीजेपी के इख्तिदार में आने से डरा डरा कर वोट देंगे, या हमारे वेलफेयर स्कीम को, जो हमारे सर पर पढ़ने की सहूलत, जो हमारी माँ बहनों को, बेवाओं को, वजीफों को, इमाम को, मौजन को, उनकी खुशहाली के बारे में सोचा? एक छोटी सी गफलत की हमारी वजह से इख्तिदार से महरूमी होनी पड़ी, क्या उसका दामन हम पकड़ने से फिर छोड़ देंगे? मेरी भाइयों, मेरी बहनों, केसीआर साहब को न सिर्फ मुल्क में, रियासत में, बल्कि मुल्क के मुसलमानों के सपोर्ट के लिए, उनको एक तहरीक बनाने के लिए हमारी आपकी कोशिशों की जरूरत है। इसकी इब्तिदा यहां से होना चाहिए। हमारे काउंसलरों को जिताकर आप प्रशांत रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत किए, प्रशांत रेड्डी साहब केसीआर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। मुसलमानों का एक वो दौर चालू होगा जो गांधी जी के हिंदुस्तान का दौर था। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हमारे अपनी मजबूरी की वजह से हम सियासी मुतल्ला से कासिर रहते हैं। मेरी बहनों, एक आपका कीमती वोट खैरात की शक्ल में ये उम्मीदवारों को दे दीजिए। बहकावे में मत आइए, इख्तिदार की लालच में मत आइए। हमको सबक सिखाने के लिए, अपोजिशन पार्टी को, उनको कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, उनके होश को ठिकाने लगाने के लिए आपका एक कीमती वोट एक खैरात की शक्ल में दे दीजिए। हम टीआरएस वाले उसको अमानत की शक्ल में लेकर आपको आपके हुकूक के लिए रोडों पे निकलेंगे, यहां तक कि हम अपने जानों के नजराने देने से भी नहीं गुरेज करेंगे। अवामी हुकूक के लिए अपोजिशन को एक मौका दीजिए ताकि उनको सीधी कुर्सी पे स्ट्राइक बैठ से उनको ये तकब्बुर ना हो जाए कि इख्तिदार अवाम की तरफ से दिया जाता, ना कि खुदाई का दावा करने के लिए दिया जाता है। और मुसलमानों को जो कोई भी डिक्लेरेशन के नाम पर धोखा दिया गया, गली कूचों में उनका हम गिरबान पकड़ेंगे। मुझे जो मौका दिया गया, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप आपका एक कीमती वोट देख लीजिए, एक शक्ल में आप हाथ उठा के इजाजत दे दीजिए कि हम आपको वोट दे देंगे। हम मत के नौजवान आगे बढ़ के आपकी खिदमत का मौका दे सके। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय तेलंगाना। के जनाब महमूद अली साहब और निज़ामाबाद ज़िले के टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी सदर जनाब नवीर इकबाल साहब और हमारे मोहित साहब, सरवर साहब, अहमद साहब, दूधगाम सरपंच बाबा साहब, इकरम साहब, ताहिर साहब, मिसबा साहब, अतीक साहब और हमारे महमूद अली साहब का पोता हमारा हीरो है ये, और आपके सरवर साहब हमारे भीमगल मंडल के सदर माइनॉरिटी के, और हमारे एक्स एमपीटीसी पोचप्पाड रुमा, और आज म्यूनसिपालिटी में जो उम्मीदवार है आपके क्या
और जो म्यूनसिपालिटी के उम्मीदवार आपके दुआ के लिए आपके सामने खड़े हुए, ये अशोक वार्ड नंबर 1 से, और ये नवीन वार्ड नंबर 8 से, और ये असलाम वार्ड नंबर 7 से, और ये रवि वार्ड नंबर 9 से, और ये राजू वार्ड नंबर 11 से, और ये प्रसाद वार्ड नंबर 12 से। और हमारे भाई लोग, हमारे PRS के वर्कर्स और जलसे में शामिल हुए सारे हमारे मुसलमान बहनों को और भाइयों को मेरा आदाब, मेरा सलाम। उतना अच्छा उर्दू नहीं बात कर सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ। या आप लोग सब लोगों को मालूम है कि हम आने से पहले, KCR साहब आने से पहले भीमगल के पीने के पानी के लिए कितना मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। बोरों से लेना पड़ता था, और समर में बोर सूख जाते थे, वो वागू से लेके आके टाइम करते थे। जब हम आए, KCR साहब आए, तकरीबन 30 करोड़ रुपए लगा के, मतलब 10 साल पुरानी की बात बोल रहा हूं मैं पहले, जबकि 30 करोड़ आज के 100 करोड़ रुपए लगा के पोचंपार प्रोजेक्ट में पानी हमेशा रहता सोच के, पोचंपार प्रोजेक्ट से वहाँ पंप हाउस बना के पानी लिफ्ट करके बड़े बड़े पाइपों पे लेके आके वो फिल्टर करके आज भीमगल में एक 10 वाटर टैंक का नया वाला बना के, फिर हर घर को पाइप डाल के नला फिट करके आज KCR का पानी आपके घर में आ रहा नहीं आ रहा? कितना सहूलत हुआ। हमसे पहले 60 साल बहुत गवर्नमेंट आए, बहुत गवर्नमेंट चले गए, बहुत पार्टी आए, वो चले गए। कोई सोचे क्या? आपके घर तक पानी लाने का काम कोई सोचे? कौन सोचे? KCR साहब ने सोचे। बिहार में भीमगल हम आने से पहले कैसा था? कच्चा रोड़ा था, ड्रेनेज नहीं थे, लाइटा सीधा नहीं थे। हम 25 करोड़ रुपए लाके गलियों में रोड़ा, ड्रेनेज बना दी, वो पूरा आपके सामने, आंखों के सामने। और 20 करोड़ लाके हम मेन रोडों को ऐसा बनाए कि निजामाबाद में, हैदराबाद में मेन रोड कैसे रहते हो वैसा सेंट्रल लाइटिंग, डिवाइडर, बड़े बड़े रोड़ा। पहले रात में अगर भीमगल मेन रोड में आना बोले तो डरते थे हमारे बहनों, अंधेरा रहते थे, छोटे छोटे रोड रहते थे। आज रात में भी गए तो दिन में जैसा रहता वैसा लाइटों से दिख रहा। ये है ही नहीं, सही बात है नहीं। फिर इसके बाद हम पूछे कि और क्या क्या बचा है, और क्या करना है? कुछ बचा है? रोड़ा और ड्रेनेज बचा है बोले तो फिर उनका भी हम हिसाब लिए थे। हिसाब लेके और 10 करोड़ रुपए होने वाला था, और वो 10 करोड़ भी हम सैंक्शन कर दिए हम जब गवर्नमेंट में थे। मगर वो काम सैंक्शन करने के बाद 2-3 महीने में इलेक्शन आ गया था, काम रुक गया था। अब 2 साल हो गए, हमारा गवर्नमेंट गिर गया। फिर आपके दुआ से मैं MLA तो बनाऊं, मगर KCR साहब का गवर्नमेंट गिर गया। 2 साल से हम रहे जब तो 10 करोड़ सैंक्शन करे थे, बाकी जो काम खत्म करने के, कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, वो कहाँ भी हो, बापूजी नगर में हो, वार्ड नंबर 11 में हो, और जहाँ जहाँ छोटे छोटे काम बचे, ज़्यादा काम बचे नहीं,
बापूजी नगर में थोड़ा ज़्यादा बचा है और वार्ड नंबर 2 में थोड़ा बचा है, और बाकी सारे एरिया में बहुत छोटा छोटा काम बचा है। वो पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपए लगते थे, 10 करोड़ हम सैंक्शन करे थे। मगर 2 साल से नया गवर्नमेंट आके वो काम को रोक दिए, वो काम नहीं करे। अब इलेक्शन आया बोल के परसों 7 दिन पहले मिनिस्टर आके नारियल फोड़ के अब कंकरा डाल रहे हैं। तो हम ये पूछ रहे कि 2 साल क्यों रोके आप? अगर वो खत्म हो गए तो भीमगल में कोई काम है ही नहीं। पूरा रोड बन गया, पूरा ड्रेनेज बन गया, कोई काम नहीं। बस वो 10 करोड़ से हम जो मंजूर करे थे, हम जो सैंक्शन करें, वो काम करना बाकी है बस। और पैसों का जरूरत भी नहीं है अब भीमगल में, रोडों के लिए, ड्रेनेजों के लिए। और अब आपके सामने हम एक अस्पताल बनवाए थे, 100 बेडेड का अस्पताल। उसमें बड़े बड़े डॉक्टर लाए हम गवर्नमेंट में आए जब जितने बनाए हम 80% बनाए थे, 80% पूरा हो गया। और बाकी थोड़ा काम 2 साल से वो काम को भी रोक दिए। बापूजी नगर के बाजू रहता सब स्टेशन के पीछे हम बनाए, मार्केट बनाए थे, थोड़ा काम बाकी थे, वो भी वैसे 2 साल से रोक दिए। बस डिपो खुलवाए थे, उसमें 35 बस रखे थे हम जाने के बाद ये 2 साल नया गवर्नमेंट आया, बस गायब हो गए, बस डिपो पर कोई भी नहीं है। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि अब क्या करें 2 साल में? कांग्रेस गवर्नमेंट में आके 2 साल में क्या करें भीमगल को? हम जो लाए वो पैसों का काम नहीं करे, अस्पताल का काम नहीं करे, बस डिपो का काम बंद कर दिए, मार्केट का काम बंद कर दिए। फिर क्या करें आप 2 साल में? और क्या शक्ल लेके बोल रहे कि अब 3 साल हम हुकूमत में रहेंगे, काम करेंगे। 2 साल हम, चाहे वो शादी खाना हो, चाहे वो कमेटी हॉल, मदरसा हो, चाहे वो अंजुमन कमेटी के बिल्डिंग हो, कब्रिस्तान हो, ऐसे सारे चीजों के लिए हम सिर्फ भीमगल में, सिर्फ भीमगल टाउन में क्या बोलते 72 को 72 हाँ 72 लाख रुपए दिए हम भीमगल मुसलमान भाइयों के लिए। महमूद साहब के हमारे कोऑपरेट करे थे हमको, जब माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे, साहब के हाथ में लिए थे, हाथ से लिए थे हम। 72 लाख रुपए दिए थे हम। ये 2 साल में ये लोग क्या दिए भाई? कांग्रेस वाले क्या दिए भाई 2 साल से? अब हम केसीआर साहब ने मुस्लिम माइनॉरिटी कौम के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं हम, या भीमगल में ही खोले, यही ये रोड में 300 बच्चे पढ़ रहे अपने मुसलमान बच्चे उसमें। ये बालकोंडा में खोले हम गर्ल्स के लिए, यहाँ बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। यहाँ 350, वहाँ 350, 700 बच्चे, मुसलमान बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, किताबें देके एक बच्चे पे 1,25,000 रुपए खर्च करके केसीआर साहब ने पढ़ाए थे। पढ़ा रहे, ये सही नहीं है ना आपके आंखों के सामने? और भीमगल के हमारा बहनों के लिए 500 लोगों को शादी मुबारक के हम 1 लाख रुपए के चेक दिलवाए थे हमारे जब 500 लोगों को। और हम ये जो अस्पताल में खर्च होते थे, बिल्स आते थे, वैसे खाली मुसलमान कौम में हम 9 साल में 2 करोड़ रुपए दिलाए हम मुसलमान कौम को, CMRF चेक्स 2 करोड़ रुपए दिलवाए। तकरीबन 300 लोगों को दिलवाया, 300 लोगों को 2 करोड़ रुपए CMRF चेक्स दिलवाया। ऐसे बहुत सारे चीज हम अब रेशन रहते थे,
जब क्या रहते थे, इतना लोग, इतना आदमी की 4 किलो रहते थे, तो 4-5 कुछ रेशन थे 4 लोगों को, हाँ वही 5 लोगों को 20 किलो, उससे ज्यादा नहीं। हम केसीआर साहब आने के बाद वो पाबंदी को निकाल दिया, जितना लोग रहे उतना लोगों को एक कुछ 6 किलो, अगर 10 लोग रहे 60 किलो भी ले जा सकते हैं। उससे पहले सिर्फ 20 किलो मिलते थे। ये सच नहीं है? अब ये सारे चीज, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे, होम मिनिस्टर भी रहे थे, और हम ये भी बोलेंगे कि केसीआर साहब ने जब उन्होंने 2 ही, मतलब एक चीफ मिनिस्टर साहब, अब महमूद अली साहब 2 ही थे एक दफा एक कैबिनेट में केसीआर साहब के बाद और किसी को भी लिए बोले तो महमूद साहब को लिए थे। उतना इज्जत दिए कौम को, मुसलमान कौम। अब ये लोग क्या करें भाई? ये एक एमएलसी नहीं है कांग्रेस वाले मुसलमान कौम को। और परसों हैदराबाद जुबली हिल्स इलेक्शन के वास्ते एक मिनिस्टर दिए अजहरुद्दीन, अब उसको एमएलए नहीं है, उन्होंने एमएलसी नहीं है, मिनिस्ट्री भी कब्जा था कि नहीं मालूम। बस हम, हमारे पास एमएलए थे, एमएलसी थे, साहब ने मिनिस्टर भी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे केसीआर गवर्नमेंट में। अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई एमएलए नहीं है, अब एक एमएलसी दिए, बस। ये सारे चीज आप सोच लीजिए। और ये काम खास तौर से जो वादा, जो झूठे वादा वो करके रेवंत रेड्डी जो है वोट लिए आपके, उसको सबक सिखाना है, उसको डर पैदा करना है उसके अंदर, उसको चिमटी लगाना है, तभी वो जो बोले वो करने के लिए कोशिश करेंगे 3 साल में। बस ये सोच लीजिए बहना, अब इससे अच्छा मौका अपने को नहीं मिलेगा। और म्युनिसिपालिटी में हम जो काम करें उसके रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं हम। म्युनिसिपालिटी का हम बीआरएस को दे दो, म्युनिसिपालिटी में बीआरएस के आदमियों को जिताइए, हम वो जो रुक गए पूरा काम हम करके दिखाएंगे। ठीक है अम्मा, समझ में आए ना? खुदा हाफिज। रेड्डी साहब को चाहते हैं, जब भी कोई काम लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं ना, प्रशांत रेड्डी साहब से जरूर मशवरा करते हैं। असेंबली में जो चलती थी ना, सबसे ज्यादा चलाने वाले असेंबली को रूल जो है वो प्रशांत रेड्डी साहब का है। यहाँ के अवाम रखिए, आपका नुमाइंदा आपके साथ है, और आपकी तरक्की के बारे में उन्होंने बहुत से बातें तफसील से बताई। मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आज पहली मरतबा नहीं, मैं कई मरतबा इस बालकुंडा कॉन्स्टिट्यूंसी को आया हूँ, आपके बहनों को और भाइयों को मुखातिब किया हूँ। मुझे जब भी मैं प्रशांत रेड्डी साहब से मिलता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा दिखता है कि छोटे केसीआर साहब यहाँ मौजूद है, क्योंकि जो खुसूसियात केसीआर साहब के अंदर है ना, गंगा जमुना तहजीब, प्यार और मोहब्बत, वही खुसूसियात जो है प्रशांत रेड्डी साहब में है। वो हमारे सीनियर रिजर्व के वालिद मोहतरम भी पार्टी में जो 14 साल जद्दोजहद में बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं, और सीएम साहब ने उन्हें बहुत अच्छा मौका दिया है, उसको बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से बालकुंडा के मेरे भाई और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि एमएलए भी अच्छा मिलना ये भी बड़ी अहम बात है। जो एमएलए अच्छा होता है, वहाँ की आवाम को बिला मजहब और मिलत सबकी खिदमत करने वाला कोई लीडर है तो प्रशांत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नवीद इकबाल साहब बड़े अच्छे मुखर्रिर हैं, और हमारे मोहित भाई साहब, मोहित भाई जरा नाम बोलो इन लोगों को, मोहित भाई का तो बोल दिया सारा सारी बोल दो नाम बोलो तो चलो। हमारी बहनें और ख़ास तौर से हमारे पूरे कैंडिडेट यहाँ मौजूद है, और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे 12 के 12 कैंडिडेट को जिताना है। ये मीटिंग तो माइनॉरिटी है, मगर माइनॉरिटियों का फर्ज बनता है, जो आपको चाहने वाला है, जो आपको तरक्की देना चाहता है, उसी को आप मुंतखब करें ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। प्रशांत ने बहुत से बात बताए, नवीद इकबाल साहब भी बताए, मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ। ये जो इलेक्शन होता है ना, ये सिलेक्शन होता है असल में,
आपको तो इलेक्शन दिखता है, आपके हाथ में रहता है किसको सेलेक्ट करें। आप अच्छे आदमी को सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ्यूचर के बारे में सोचेगा। ये धोखेबाज जो है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ बहुत इक़्तिदार पर रही। हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत से मुसलमानों ने कुर्बानी दी। गेटवे ऑफ इंडिया पर नामा खुदे हुए, अगर आप देखेंगे 72,000 नामों में मैक्सिमम नाम मुसलमानों का है जो देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है। मगर देश आज़ाद होने के बाद देश के लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में, मुसलमानों के बारे में कोई कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचने वाला लीडर है तो केसीआर साहब। आज चूंकि मेरी बहनें बहुत ज़्यादा तादाद में, मेरे भाई भी है, मैं बताता हूँ ये सच्चे और झूठे की जंग चल रही है। एक तरफ बीआरएस पार्टी सच्ची पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है। ये हमेशा झूठ बोलती है। आप सुने हैं प्रशांत रेड्डी साहब से, इलेक्शन से पहले इतने गारंटी दिए थे, 6 गारंटी। वो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीत, कर्नाटक में इलेक्शन जीत कर आए थे। हमारे लोगों में भी था कि यहाँ पर भी बहुत तरक्की के वायदे कर रहे हैं, अमल करेंगे। हमारे बहनों से, हमारे भाइयों से उनकी बातों पर भरोसा करने की होती है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आपकी कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है, आपका कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए बताना चाहता हूँ, बहुत से पार्टियां बनते हैं। एनटी रामाराव ने भी तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी, 9 महीने के अंदर वो चीफ मिनिस्टर बने थे। मगर केसीआर साहब का क्या मकसद था? तेलंगाना को जो आंध्रा में मिलाया गया, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 में जो आज़ादी मिली, 1 साल के बाद हमारे पास निज़ाम स्टेट थी, उसमें डेमोक्रेसी लाई गई। यकीनन हम उसका वेलकम करते हैं। डेमोक्रेसी आने के बाद हमारी हुकूमत होना चाहिए था, मगर आंध्रा में हमें मिलाया गया। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। 1969 में डॉक्टर चिन्नाटी साहब ने बड़ी तहरीक चलाई थी, 400 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, मगर तेलंगाना हासिल नहीं हुआ था। तेलंगाना हासिल होने का एक ही मकसद था। केसीआर साहब हमेशा बताते रहते थे, हमारे तेलंगाना के मुलाजिमतें तेलंगाना के लोगों को मिलना चाहिए, तेलंगाना का पानी तेलंगाना के लोगों को मिलना चाहिए था, तेलंगाना में पावर सरप्लस होना चाहिए था, तेलंगाना के हर बाशिंदे के चेहरे पर नूर नजर आए, यही केसीआर साहब कहते थे। इसीलिए उन्होंने 14 साल जद्दोजहद की। 2004 में हम कांग्रेस के साथ अलायंस करते। कांग्रेस ने वायदा किया था कि हम जैसा जीतेंगे तो आपको स्टेट आपकी आज़ादी कर जाएगी। मैं नहीं दिया, ये इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम हम तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते। 2009 में तेलुगु देशम से अलायंस किया गया, पर उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया। आखिरकार केसीआर साहब ने, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, केसीआर के वैसे महान लीडर दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। उन्होंने मरण पर बैठा था। मेरी बहनें बहुत से, आपका बच्चा 1 टाइम नहीं खाता है, 2 टाइम नहीं खाता है, तीसरा टाइम आता तो आप बुर्का पहनकर बच्चे को ढूंढने निकल जाते। आप कहते हैं कि मेरा बच्चा सुबह से खाना नहीं खाया, भूखा है, कैसा आएगी, क्या आएगी। मगर हमारे महान महात्मा लीडर केसीआर साहब ने 11 दिन तक एक दाना नहीं खाया। जब 11 दिन हो रहे थे, सारे लोग उस वक्त प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, विद्यासागर साहब थे, केसीआर साहब की फैमिली थे, सीनियर लीडर से हम जाके डॉक्टरों से मिले। डॉक्टर बोले कि केसीआर साहब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, 2, 4, 6 घंटे के अंदर या 1 आध दिन के अंदर उनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है, उन्हें किडनी फेल हो सकते हैं, आप बर्फ तोड़ा दीजिए। हम सब जाकर केसीआर से गुजारिश की, साहब आप बर्फ तोड़ दीजिए, फिर से हम मूवमेंट चलाएंगे। केसीआर साहब ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मेरी आवाम को उनका हक चाहिए, ये उनका हक है तेलंगाना, उसके साथ मैं नाइंसाफी भी है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी जान भी पेश करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों से, इतना बड़ा लीडर सब पावर के लिए पार्टी बनाते। केसीआर साहब तेलंगाना के लिए पार्टी बनाए थे। केसीआर साहब आपके अपने अपनी है, आपके बेटे की तरह है, आपके भाई की तरह है, वो हमेशा आपकी खुशहाली, आपके तेलंगाना के हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए, हमेशा वो बात कहा करते थे। इसलिए मेरे बहनों, आपका बहुत बड़ा रोल होता है। बहनें जब जिसका साथ देते हैं ना, यकीनन उसी की कामयाबी होती है। प्रशांत रेड्डी साहब बता दिए, कांग्रेस 1-2 साल नहीं की, हमारी स्टेट में 42 साल हुकूमत कर चुकी है कांग्रेस। आपसे 2 चार पूछना चाहता हूँ, 42 सालों में इन लोगों ने सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे पढ़ा करते थे। केसीआर साहब ने 2 साल में 1000 रेजिडेंशियल स्कूल का इजाफा किया।
उसमें खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, जिसके अंदर 1,40,000 बच्चियां और बच्चे तालीम हासिल करते थे। ये बात मैं पूछता हूँ मेरे पैरों से, कांग्रेस जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, जब क्यों नहीं सोचा 48 में क्यों नहीं सोचा कि मुसलमानों को भी तालीम देना चाहिए था। केसीआर साहब ने एक दिन का सर्वे करवाया था, सर्वे में पता चला था कि जो गरीब मुसलमान है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, होटलों में काम करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, फिर होटलों में काम लगा दे रहे। केसीआर साहब ने बहुत सोचने के बाद रेजिडेंशियल स्कूल का प्लान किया, साथ ही साथ हर कौम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान, जितने लोग तेलंगाना के अंदर गरीब हैं उन लोगों के लिए 1,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए 204 रेजिडेंशियल खोले। आप बताइए, कांग्रेस 70 साल की हुकूमत में हमारी स्टेट के अंदर, क्योंकि तेलुगु देशम ने भी हुकूमत की थी, 42 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने हुकूमत की, 42 साल में 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले और केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1,40,000 में 58,000 हमारे लड़कियां तालीम हासिल करते थे। इसलिए मेरे बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को कौन है तालीम ఇంత మంచి సెంట చూడడానికి ఉంటుంది। అందుకే ప్రతి నెల మొదటి తారీఖు నాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి జీతం వచ్చినట్టుగా ప్రతి నెల మొదటి తారీఖు నాడు ఆడబిడ్డల ఖాతాలో 2,500 రూపాయలు ప్రతి నెల ఆడబిడ్డల ఖాతాలో వేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది। कौन है वो बोले सो आदमी? रेवंत रेड्डी है, कांग्रेस पार्टी के। क्या बोला अम्मा वो? 2500 दे दूं बोले, 2,500 हर महीना दे दूं बोले। उन्होंने कांग्रेस को वोट डाले तो उन्होंने सीएम बने तो 2500 दे दूं बोले। दिया क्या अम्मा? पड़ा क्या बैंक में? 2500 नया है ना। अगर वो 2500 डाले तो अपने को अब तक कितना आता था? 25 महीने में 62,000 रुपए आता था आज तक। वो 62,000 रुपए दोगा कराना अपने को। और एक क्या बोला सुनिए, 2,000 వస్తుంది కదా, వచ్చేనే 2,000 వస్తుంది కదా, వచ్చేనే నీకు 4,000 నీ ఖాతాలో పడతాయి। వచ్చేనే డిసెంబర్ 9 నాడు పెద్దగా 2,000 కాదు, ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చి నీకు 4,000 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది। ఎవరు నడుపుకునే పని లేదు। ఇంతమంది సీన్ చెప్పి నీ మనోడు వచ్చి నీ కాళ్ళు ఎత్తుతాడు, పెట్రోల్కు 500 వెయ్యి ఇవ్వమని। आया क्या? 2,000 पेंशन 4,000 बन गया? बना अम्मा? वो अगर आए रहते तो 25 महीने में अपने को 2,50,000 रुपए आता था। और क्या बोले सुनिए, కళ్యాణ పుట్ట షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మిలో ఈ రోజు 1,00,000 రూపాయలు వస్తున్నాయి। ఈ నెల అయితే 1,00,000, వచ్చే నెల మీరు తీసుకుంటే 1,00,000తో పాటు తులం బంగారం ఆడబిడ్డలకి ఇచ్చి తెలంగాణలో ఉండే పెళ్ళయ్యే ప్రతి ఆడబిడ్డకు తులం బంగారం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది। सोना आया? तुलम सोना 1 तोला आया? इधर आया होगा शायद, कोई नहीं बोल रहे, नहीं आया। अब ये कांग्रेस वाले हम उपपद में हैं, हम करेंगे कुछ करे तो बोल रहे हैं ना। भीमगल में अब कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पूरा काम हो गया। वो 10 करोड़ हम जो लाए उसका अगर काम खत्म करे तो पूरा हो जाता। अब तुम काम करना, क्या करना ये करो। अब जो दिखा है ना, अब जो बोले ना वो काम करना। आप 2,500 देना है, 2,000 के 4,000 पेंशन करना है। शादी मुबारक में धोखा दिए तो अपने को गम है, अपने को तकलीफ क्या बोलते, तकलीफ है। तकलीफ है, जिसको जिसको तकलीफ है अम्मा जरा हाथ उठाओ, है ना। और मैं नहीं देखा, जरा और एक बार उठाइए। फिर ये चुमटी रेवंत रेड्डी को चुमटी देना, कैसे देना? फिर उसके घर को जाके आप चुमटी दे सकते? क्या ये इलेक्शन में हाथ को हरा के कार को वोट देना।
कार को वोट देके हाथ को हराना, हरा है तो उसको चुमटी दिया सर का होता, उसमें डर पैदा होता, उसके ऊपर रेवंत रेड्डी के अंदर डर पैदा होता। तो आगे 3 साल में जो हम हुकूमत में है बोल के बोल रहे हैं ना, तो आगे 3 साल में तुम ही हुकूमत में रहोगी। अगर ये इलेक्शन में उसको हराए ना तो उसको डर होके ये आगे 3 साल में ये करने का कोशिश करता हूं। ये बात है, समझ में आया मां? समझ में आया ना? और उन्होंने क्या क्या निकाला मालूम? ये 3-4 बोले वो नहीं करा ना, एक भी नहीं करा, उन्होंने कुछ भी बोले नहीं करा। और जो केसीआर साहब देते थे वो भी निकाल दिया। केसीआर साहब केसीआर किट देते थे ना, केसीआर किट मालूम है? केसीआर किट आपको मालूम है ना मां? कितना सहूलत थे हमको वो? 12,000 रुपए आते थे और एक सूटकेस में पूरे बच्चे के और माँ के सामान रख के घर तक गवर्नमेंट के सरकार के गाड़ी में छोड़ते थे। मतलब वो माँ जो प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले और प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद घर में ही रह के कुछ काम नहीं करना, क्योंकि काम करे तो उसका तबीयत खराब होती, बच्चे का पेट में ऐसे बच्चे का तबीयत खराब होती बोल के उन्हें घर में ही रहना। घर में रहे तो फिर नहीं निकल, खाना कैसा? गवर्नमेंट ही उसको देंगे बोल के 2,000 महीना 6 महीने दिए, उन्हें 12,000 रुपए दिए ना। अब वैसा स्कीम को इन्होंने रेवंत रेड्डी निकाल दिया। वाकई केसीआर किट नहीं है। हम रहे जब बाबा अस्पताल में अगर आपको खर्चा हो गए वो बिल साहब हमारे पास लेकर आए तो हम केसीआर साहब को पूछ के आपको 1 लाख रुपए खर्च हुए तो हम 40, 50, 60,000 रुपए दिलाते थे। हम आप वेलपुर आते थे हमारे पास। अब वो सीएम हमारे पे निकाल दिया इन्होंने रेवंत रेड्डी। फिर इतना सारे और वो रमजान का तोहफा निकाल दिया है। क्या रमजान का तोहफा? 2 रमजान हो गए ना, ईद को भी देते थे, रमजान को भी देते थे, वो पूरा निकाल दिया। अब इलेक्शन है बोल के परसों एक सारी भिजाया। अब इलेक्शन है बोल के और अपने ऑटो वाले हैं, कितना तकलीफ है ऑटो वालों को। वो लोगों को 12,000 रुपए दे तो बोले सालाना ऑटो वालों को, पूरे ऑटो जो रहते वो लोग भी कुछ भी नहीं। ऐसा जो भी बोला वो नहीं करा और जो केसीआर साहब करता था वो निकाल दे रहा गरीबों के लिए। फिर भी उसको ही डालेंगे हाथ को, हाथ को ही डालेंगे क्या? अपने घर में अगर भाई साहब ने कुछ भी बोले तो आप समझाना उसको कि ये पूरा रेवंत रेड्डी जो भी बोले हाथ के निशान वाले वो कुछ भी नहीं करे और जो केसीआर साहब करते थे वो निकाल दिए। और हमने भीमगल में दिखाने के बराबर है। मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं। आपके शहर में आपके हालात में देख के देखिए, तेलंगाना के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसी का भी ढंग से हम लोगों को हमेशा ये तेलंगाना तहरीक से पहले हम लोगों को सिर्फ फसादात के डर से वोट किया जाए। तो पूरी तालीम दे रहे, मेरे बहनों से ये कहता हूँ, हमारे बच्चों की तालीम सबसे अहम होती है। वो सोचने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब। अरे कांग्रेस को हम बहुत वोट डाले, हमने भी डाला, हमारे वालिदैन भी डाले, पर क्या दिया? मैं यही पूछना चाहता हूँ हमारे बहनों से। हैदराबाद में फिसादात, निजामाबाद में फिसादात, केसीआर साहब आने के बाद 2014 से 24 तक देखिए एक भी कहीं टंगा फिसाद हुआ तो आप बता दीजिए, कहीं नहीं हुआ। केसीआर साहब ने पहले भी परेड ग्राउंड पर जो मीटिंग ली तो लगाना हासिल होने के बाद उसमें पुलिस को